देखो इसमें दिया है BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। अब देखो सबसे पहले इसमें दिया है कि कोई त्रिभुज है ABC, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैंने कोई त्रिभुज बना दिया। अब मान लीजिए ये वाला A है, ये वाला B है और ये वाला C है। तो सबसे पहले तो हमें ये दिया है कि कोई त्रिभुज है ABC। अब इसमें ये दिया है कि जो BE और CF है वो इस त्रिभुज के क्या हैं, दो बराबर शीर्ष लंब हैं। तो शीर्ष लंब का मतलब देखो, लंब का मतलब जहाँ पे 90 का कोण बनता है और शीर्ष का मतलब जहाँ पे दो रेखाएं आपस में मिलती हैं। तो आपको दिख रहा होगा दो रेखाएं, एक तो यहाँ पे मिल रही हैं, एक यहाँ पे मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रही हैं। तो अब देखो कौन सा इन तीनों में से कौन से दो हम लेंगे। तो ये चीज़ भी हमें दी है, एक तो है BE, मतलब एक तो B से हमें डालना है। तो B से अगर मैं इस प्रकार से कोई रेखा डाल दूँ तो शीर्ष लंब का मतलब होगा जिस रेखा पर ये पड़ेगा, जैसे जो ये वाले यहाँ से मैंने शीर्ष लंब डाल दिया तो इस रेखा पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, क्योंकि लंब का मतलब 90 डिग्री, तो ये भी 90 के बराबर होगा। अब इसका नाम इसमें दिया है BE, तो ये हो जाएगा यहाँ पे E, तो ये रेखा हो जाएगी BE जो कि एक शीर्ष लंब है। वैसे ही दूसरा दिया है CF, मतलब यहाँ से मुझे क्या डालना है, लंब डालना है इस वाली रेखा पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 90, तो ये भी होगा 90 और इसका नाम दिया है CF। अब इसमें दिया है कि दो बराबर होने का मतलब क्या है कि ये दोनों शीर्ष लंब आपस में बराबर हैं, एक तो BE और दूसरा FC, ये आपस में बराबर हैं। BE या FC को या CF को एक ही बात है, FC को या CF, क्योंकि लाइन तो एक ही है ना। ये इसमें हमें बराबर दिया है, ठीक है। अब देखो फिगर हमने बना दिया। आगे दिया है RHS से, देखो ये राइट हैंड साइड नहीं है, बल्कि R का मतलब होगा राइट हैंड एंगल, H का मतलब होगा हाइपोटेन्यूज और S का मतलब होगा साइड, ठीक है। तो ये आपको इसमें समझना है कि RHS सर्वांग समता के नियम का प्रयोग करके RHS का प्रयोग हमें इसमें करना है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में तो हमें ये दिया है कि जो शीर्ष लंब हैं वो आपस में बराबर हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ पहला शीर्ष BE है, दूसरा शीर्ष CF है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये हमने बराबर करके दिखा दिए। पहली चीज़ तो ये दी है। अब देखो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक तो मैं ये वाले त्रिभुज के लूँगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ग्रीन वाला त्रिभुज, ये वाला, और जो दूसरा त्रिभुज है वो मैं ये पीले वाला त्रिभुज लूँगा, ये और ये पीले वाला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हम ले रहे हैं तो इसका नाम लिखना भी होगा यहाँ पे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, BFC, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BFC, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज है हमारे पास CEB, तो यहाँ पे लिखेंगे CEB, त्रिभुज CEB में। क्यों, क्योंकि इसमें RHS का यूज़ हमें करना है। तो RHS मतलब 90 डिग्री आपको यहीं पे दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। तो इससे देखो क्या फ़ायदा होगा, पहली चीज़ देखो इसमें क्या दी है हमें कि ये जो भुजा FC है या ये जो भुजा CF है, इसको FC लिखो, या क्योंकि CF दिया है तो यहाँ पे मैं CF लिख देता हूँ। CF बराबर है BE के, ठीक है। तो CF कौन से त्रिभुज की भुजा है, हरे वाली त्रिभुज की, और जो BE है वो कौन से त्रिभुज की भुजा है, ये वाली आपको दिख रही होगी कि ये पीले वाले त्रिभुज की भुजा है। अब यहाँ पे लिखेंगे, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी है तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको ये दिख रही होगी कि ये वाला कोण 90 है जो कि हरे वाले त्रिभुज में है, और पीले वाले त्रिभुज में ये वाला कोण ये भी 90 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण, अगर मैं इसको कोण 1 का नाम दे दूँ, इसको कोण 2 का नाम दे दूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 बराबर होगा कोण 2। अब ये हमने क्या कहाँ से लिखा, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है, या यहाँ पे लिखेंगे दिया है, या ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं, तो ये 90 डिग्री हमने लिख दिया। दो चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाली भुजा, देखो ये जो BC भुजा है ये हरे वाले त्रिभुज में भी आ रही है और पीले वाले त्रिभुज में भी आ रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC बराबर हो जाएगा CB, BC लिखो या दोनों BC हम लिख सकते हैं, BC बराबर हो जाएगी CB के। अब क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हिंदी में बोला जाता है उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो यहीं से आपको ये चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे देखो ये क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ये हो गया। H का मतलब होगा हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है। अब देखो 90 के ठीक सामने, अगर मैं ये हरे वाली त्रिभुज की बात करूँ तो 90 ये वाला आ रहा है, तो 90 के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी कर्ण है, ठीक।
ठीक है। हाइपोटेन्यूज हो गया मतलब कर्ण हो गया, और एस का मतलब साइड, तो एक साइड आपको दिख रही होगी ये वाली साइड मतलब भुजा। तो ये हमने तीनों बराबर कर दिए। देखो कौन सा, राइट एंगल, इसका राइट एंगल बराबर है। दूसरा हाइपोटेन्यूज यानी इसका कर्ण, और इसमें देखो 90 के ठीक सामने वाली ये वाली भुजा है ना, ये भी कर्ण है, तो ये भी क्या हो जाएगी इसकी हाइपोटेन्यूज। तो ये दोनों बराबर होगी, और साथ में साइड, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, इसीलिए त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी RHS से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज BFC है वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज CEB के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हमने शो करके दिखा दिया। हमें क्या शो करना था, हमें ये शो करना था कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो इसके द्वारा हम कैसे शो करेंगे, देखो ये चीज़ें तो हो गई है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम प्रूफ हो गए तो हरे वाले त्रिभुज में आपको ये वाला कोण दिख रहा होगा ना, और पीले वाले त्रिभुज में आपको ये वाला कोण दिख रहा होगा। तो अगर मैं इसको कोण 3 का नाम दे दूं और इसको कोण 4 का नाम दे दूं, तो यहाँ पे ये जो कोण 3 है ये भी तो बराबर हो जाएगा कोण 4 के, क्योंकि सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि किसी भी त्रिभुज, दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो उसके संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसके संगत देखो ये वाला कोण आ रहा है, वैसे इसके संगत ये वाला कोण आ रहा है, तो बचा हुआ कौन सा है, ये वाला कोण, और केवल ये वाला कोण बच रहा है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बराबर होगी, तो इसका मतलब देखो इसके संगत ये वाले कोण के संगत तो ये वाला कोण आ रहा है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर होगी, जो कि हमने कर दिए। कहाँ से किए, इसको मैं कह सकता हूँ CPCT से हमने इसको बराबर कर दिया। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, इतनी चीज़ें तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो बाकी और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ये है A, ये है B और ये है C। तो ये वाला जो कोण है ये है कोण 3, और ये वाला जो कोण है ये है कोण 4। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, कोण 3 बराबर कोण 4। और एक प्रॉपर्टी, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी या एक गुणधर्म मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण अगर आपस में बराबर होते हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। अब देखो इस वाले कोण की सम्मुख भुजा ये वाली आ रही है और इस वाले कोण की सम्मुख भुजा ये वाली आ रही है, तो अतः मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो AB होगा वो बराबर हो जाएगा AC के। अब क्यों बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि समान कोण के सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC है, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो लास्ट पे यहाँ पे लिख देना, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और यही चीज़ हमें शो करके दिखानी थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अगर इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।